आत्महत्या कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, सन्यास छोड़ दो, बड़ी बात बोल आत्महत्या कर लूंगा। जहाँ भी वोट दिया मुसलमानों की हित में खामोशी पाया दबाने को, अब ईमान गवारा ही नहीं करता मेरा बिना पतंग के किसी और पक्षी का बटन दबाने। सब आरएसएस वाले भाई, सब एक ही है, लेकिन इन लोगों ने गेम किया है भाई, समझे आप। वो नहीं चाहते ना भाई मुस्लिम क्या कैंडिडेट जीत क्या है, मुसलमान की आवाज उठाए, नहीं चाहते ना भाई वो। बीजेपी को हरा रहे हैं, आरएसएस को रोक रहे बीजेपी हैं। की झक मत मारो, बीजेपी जीते या हारे उनसे हमको लेना देना नहीं। आपको मतलब नहीं है? बीजेपी जीते, ये तो कहते हैं कि हाँ, बीजेपी कैसे हारेगी बता दो। कहते हैं ना कि मुसलमान का वोट नहीं बटना चाहिए, एक हो जाए। बटा वोट नहीं बटना चाहिए, महाविकास आघाड़ी बनाए और वो बट के चले गए बीजेपी में, तो फिर किसको बनाने का। नहीं, हमारा लीडर नहीं चाहिए, इनको वोट चाहिए। हाँ। फिर हमारी पार्टी को क्यों नहीं लिया? हमारे इम्तियाज जलील साहब। बीजेपी को नहीं रोकना है, मोदी को नहीं अरे रोकना। भैया, बीजेपी का रोकने का ठेका क्या मुसलमानों ने ले रखा है क्या? हम भाड़े के किराएदार है क्या? हम क्या किराएदार है? हमको बीजेपी उखाड़ के फेंक देगी? अरे भाई, मुसलमान कब से हरा रहा बीजेपी को? जब 2 सीट थी, कहाँ पहुंच गए लोग? 300 पार। सब लोग अपने समाज को कहाँ से कहाँ ले गए। हमको हराना जिताना छोड़कर, हार जीत छोड़कर हमको अपनी पार्टी, अपनी क़यादत खड़ी करना है। हमारे 5 एमपी जीते, 5 एमएलए जीते, सरकार चाहे जिसकी बने, उसको हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग पे लगता है कि बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ते अरे ये तो लगते अजीब है। हरियाणा नहीं लड़े, कांग्रेस क्यों हार गई भैया? अभी हम जम्मू कश्मीर ने गए तो कांग्रेस क्यों नहीं पानी मांगी वहाँ? आप बोलो ना, वहाँ क्यों हार गई? अरे भाई एक मिनट, हम लोग असद साहब, इम्तियाज जलील साहब, अख्तरुल इमान साहब 3 सीट लड़े थे ना एमपी में। हाँ, लोकसभा का 3 चुनाव 3 सीट पे लड़े, तो कांग्रेस बाकी जगह क्यों हार गई? यूपी में पानी नहीं मांगा कांग्रेस ने, 400 पे से तो रोक लिया ना। अरे 4 क्या हो गया? 400 पार की बात हो रही थी मोदी सरकार, मोदी की तरफ से, लेकिन उस पर रोक तो लिया। लंगड़ी सरकार चल रही ना मेरे भाई, लंगड़ी बैसाखी की सरकार चल रही ना। अरे राहुल गांधी अमेठी थी, पिछले बार क्यों हार गए थे भैया? वहां तो एमआईएम नहीं थी। असद साहब का हेलीकॉप्टर गया था क्या? एमआईएम ने सूर्य हसीन पढ़ दिए थे क्या? अरे वायनाड से अगर मैं बोल रहा हूँ ना, पूरे कांग्रेस को चैलेंज करता हूँ, गांधी पूरे, मैं बोल रहा हूँ ना, पूरे अखिलेश यादव, पूरे समाजवादियों को चैलेंज करता हूँ, और अबू आसिम आजमी साहब को भी चैलेंज करता हूँ। और अबू आसिम आजमी साहब बोलते हैं कि जिनको मुसलमान लीडर चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए। मैं बोल रहा हूँ ना, जहाँ 100% आबादी यादव की हो, समाजवादी, वहाँ अबू आसिम आजमी साहब को खड़ी कर दे, और भारतीय जनता पार्टी किसी यादव को खड़ा कर दे। अगर इनकी जमानत जब्त ना हो जाए ना, तो मैं संन्यास ले लूंगा पॉलिटिक्स से। जब भारतीय जनता पार्टी आई थी ना, तो उनके 2 ही थे पार्लियामेंट के अंदर। शायद आपको याद नहीं, वाजपेयी साहब और उनके साथ में एक बंदा था, वो 2 ही लोग जीत के आए थे। लेकिन आज वो देश के ऊपर राज कर रही है, सत्ता के ऊपर है। तो वो ये नहीं देखा जाता है कि एक है या अनेक है, कितना मजबूत है, कितना सच्चा है, वो देखा जाता है। तो यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि नहीं, सच की हकीकत आवाज उठाने में एमआईएम कामयाब है, तो उसके पीछे खड़े रहेंगे हम लोग ताकत के साथ में। और बीजेपी की बी टीम है समाजवादी पार्टी। ये रियाज आदमी साबित कर रहे हैं भिवंडी में कि बीजेपी की बी टीम है समाजवादी पार्टी। अरे वो आप पे आरोप लगाते हैं, आप भी आरोप टीम है। लगाने से नहीं होता ना, मैं भी आपके ऊपर आरोप लगा दूं। साबित कौन कर रहा है कि बी टीम कौन है? समाजवादी पार्टी बी टीम है बीजेपी की। देवेंद्र पंडित की सारे पे अबू आसिम आजमी और उनके चेले चपाटे नाच रहे गोल गोल, ऐसा घूम रहे। मुसलमान कभी लालच में नहीं है, जब से दुनिया बनी है, और लास्ट तक नहीं है, कभी लालच में नहीं आएगा। अगर लालच में ना मुसलमान आए ना आएगा। और रही बात एमआईएम कहीं भी खड़ी हो, उसके चाहने वाले, उससे इश्क मोहब्बत प्यार करने वाले वोट उसी को देंगे। ये पार्टी नहीं, एक तहरीक है एमआईएम, आप समझ रहे हो ना। ये जैसी एक आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जमाने में अपने समाज के लिए एक लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह असद साहब हमारी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम छोटे मोटे कार्यकर्ता उस पार्टी की उस तरीके का हिस्सा है, बस आप ये समझ लीजिए। एमआईएम को छोड़ दो, 48 सीट था लोकसभा में, मुसलमानों को क्यों नहीं दिया एक टिकट? सवारी पार्टी इम्तियाज जलील को क्यों हराया? अरे मजलिस से आपको इतना प्यार क्यों है? ऐसा क्या कर दिया मजलिस ने? अरे कुछ नहीं किया, हमारी लड़ाई लड़ रही है। 70 साल 75 साल हो गया देश आजाद के, 8 शतक होने वाला। इमरान प्रतापगढ़ी नहीं लड़ रहा, अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे। अरे मीडिया वाले उन्हें मुल्ला जी बुलाते हैं। नहीं, अरे मुल्ला जी बुलाने से नहीं, अब हमको इफ्तार पार्टी में खजूर खाने वाला नहीं और अरबी रुमाल डाल के आने वाला नहीं चाहिए। हमारी बात उठाने वाला चाहिए, हमको हक हिस्सा दे। हमारे एरिया में पुलिस स्टेशन खुलता है, दवाखाना क्यों नहीं खुलता? हॉस्पिटल क्यों नहीं खुलता? कल्याण यही बाजू में 8 किलोमीटर है, वहाँ ट्रेन आ सकती है, तो भिवंडी क्यों नहीं? ये सेकुलर लोगों ने इतनी दिन सत्ता चलाई, मुसलमानों को डराया धमकाया आरएसएस के नाम पे। मुलायम सिंह का आधा परिवार मालूम है आपको बीजेपी में है, और हमको टेंडर दे रहे हो बीजेपी को हराओ। अरे वो जो बाप दादाओं का जमाना गया,
जो 80 साल के बूढ़े थे ना, 100 साल के, वो बातों में आते थे। अब हमारी यंग पीढ़ी आ गई, हम तुम्हारे बातों में नहीं आने वाले। अब नहीं समझ नहीं नहीं नहीं, अब हमारी पार्टी, हमारा वोट, बाकी मारो सबको चोट। असद भाई बोलता है तो पूरा हिंदुस्तान हिलता है और पूरा हिंदुस्तान सुनता है। बात पे नहीं हाँ? इमरान इन लोग के बोलने पर ना कुत्ता खाली दुम हिला लेता है मीडिया और ही जगह निकाले साफ बस। करके कुत्ता भी बैठता है, मगर ये लोग जगह गंदी करके भाग जाते हैं। ये कुत्ते के लायक भी नहीं है, कुत्ता फिर भी वफादार होता है। आज महाविकास आघाड़ी एक संगठन बना के महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ी थी। कौन किधर भागा, किसका वोट किधर घूम रहा है, बता दो हमको। क्या महाविकास आघाड़ी, महाविकास कौन सा विकास करेंगे? मैं बोलता हूँ यहाँ से ना तुम 240 किलोमीटर दूर एक शहर है, भिवंडी शहर से 240 किलोमीटर दूर एक शहर है। और मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं पहले क्लियर बोल देता हूँ। तो बीजेपी को नहीं हराना है। तो मैं पहले एक बात क्लियर करता हूँ, यहाँ से 240 किलोमीटर के बाद एक शहर है, उसका नाम है मालेगांव। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वहाँ MIM ने बनाया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। मगर वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, भिवंडी के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ से जाके वो शहर की हालत देखोगे ना, यहाँ से बहुत पीछे बैकवर्ड में है। मगर महाराष्ट्र का ये भिवंडी शहर बहुत विकास है और इधर हब है हर चीज का। गोडाउन का बोलेगा तो पूरे हिंदुस्तान का 1 नंबर का, एशिया का यहाँ पे गोडाउन है, वेयर हाउस है। मगर यहाँ पे एक स्कूल नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज। मगर मालेगांव जैसे शहर में, बैकवर्ड शहर में है। तो ये लोग इतने सालों से वोट लेके कर क्या रहे थे, क्या कर रहे थे? यादव समाज समाजवादी को वहीं वोट कर रहा है जहाँ यादव कैंडिडेट है, हिंदू समाज का कैंडिडेट है, वहाँ यादव लोग समाजवादी को दे रहे हैं। जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट है वहाँ भाजपा को वोट कर रहे हैं। गठबंधन क्या क्या हिसाब से तुम रखे? खुद में लोग में एकता समाजवादी का गठबंधन है तो क्यों? वो जिताना वो बीजेपी लोग को है। वो लोग को खुद में एकता नहीं है तो कौम का क्या भला अरे भाई करेंगे? वो सब एक हो जाए अभी। नहीं नहीं, फिलहाल अलग महाविकास कर रहे हैं आघाड़ी, कांग्रेस, बीजेपी सब एक हो जाए भाई। सिर्फ MIM अकेला 1 मैन आर्मी है भाई, समझे? ये सिर्फ MIM को हराने के लिए सब खड़े ले लोग। ना।